नमस्ते सर। नमस्ते। मैं अरुण नायर हूँ सर। बोलिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ? सीएम सर आपको शहर बुला रहे सर। मैं कहीं नहीं आऊँगा। बात कर लेता हूँ सर। वो शहर नहीं आना चाहते। ठीक है, उनके हाथ में फोन दो। ओके सर, सीएम सर आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते सर। क्या अब तुम सिटी में नहीं आओगे? सॉरी सर, जब भी किसान सिटी में आता है तो उस पर लाठीचार्ज करके, गोलीबारी करके उसका अपमान किया जाता है। मतलब तो तुम्हारे हिसाब से सरकार को तुम्हारे पास जाना चाहिए। समस्या जब हमारी थी तब हम लोग आपके पास आए थे। अब समस्या आपकी है तो अब आपको हमारे पास आना चाहिए। सर सिर्फ आप अकेले ही नहीं, आप, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी को आना होगा। ब्रेकिंग न्यूज, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। अनाज की समस्या को दूर करने के लिए सरकार रामपुर गई है। किसानों के आगे सर झुकाने वाली सरकार। अब देखते हैं शिवराज की सरकार से क्या डिमांड है। नमस्ते सर। नमस्ते। क्यों कर रहे हो ये सब? तुमने जो कुछ भी किया है उससे कितने करोड़ का नुकसान हुआ है जानते हो? शहर के लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है तुम में। ऐसा है तो किसान इंसान नहीं है? उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती? आखिर तुम चाहते क्या हो? सर, आपकी नजरों में किसान का क्या मतलब है? सबके जैसा। वो जो जानते हैं वही करते हैं। क्या मतलब? मतलब मटका बनाने वाला कुम्हार, लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, कपड़ा धोने वाला धोबी, जूता सिलने वाला मोची, उसी तरह खेती करने वाला किसान। मटके की मिट्टी किसानों की जिंदगी है। किसानों का औजार किसानों की मुख्य चीज है। कपड़े किसानों ने ही पैदा किए हैं। मतलब इन सब में मुख्य तो किसान ही हुआ ना? हाँ समझ गए। अब डिमांड बताओ। मौसम के अनुसार किसान खेती करता है, इसलिए बीच में रहने वाले रेट नहीं फिक्स करेंगे। क्या फर्क पड़ता है, रेट ही चाहिए ना। ऐसा है तो हमारे पहनने के कपड़े, घूमने वाली कार, हमारी घड़ियां, इन सब के भी तो रेट फिक्स करो ना। चलो जाने दो, आपकी पगार भी तो आप मीटिंग करके डिसाइड करते हो ना। आपको जो जनता चुनती है उनसे क्यों नहीं पूछते? आज के बाद अनाज का जो भाव तय करेगा वो होगा किसान। पैदावार ज्यादा हुई तो कीमत कौन तय करेगा? अभी से हर जिले में अलग अलग खेती होगी। चावल, गेहूं, दाल, रुई, कपड़े, रेशम, क्या उगाना है इस बात का निर्णय किसान करेगा, और उनको किस भाव में बेचना है ये भी किसान ही तय करेगा। इसलिए पानी की सारी व्यवस्था कृषि मंत्री को ही अरेंज करनी है। नहर का पानी साफ करना और उसे खेतों तक पहुंचाना और सारे गांवों में उसकी व्यवस्था करना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का काम होना चाहिए। वो सब हम लोग क्यों करें जी? एमएलए है ना वो करने के लिए। देखिए, जिला पंचायत, गांव की पंचायत, तालुका पंचायत में पानी नहीं मिलता है, सबको पानी देना होगा। स्वच्छ भारत का मतलब टॉयलेट बांधकर क्लीन करके झाड़ू मारना नहीं होता। साथ में ये भी करना होगा जैसे कि खेत की फसल जिला मार्केट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारी सचिव जी आपकी है। ऐसा है तो आरएमसी एपीएमसी को टूरिस्ट प्लेस बना दे क्या? एपीएमसी यार्ड में किसान को खुद ही आना होगा। अभी से कोई भी किसान वहां नहीं आएगा, दलाल खुद किसानों की जगह आके लेके जाएगा। नो मीडिएटर्स। नेक्स्ट, किसानों की लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होगा, इसमें बहुत खर्चा आएगा। सभी डिपार्टमेंट में पीएफ और ग्रेच्युटी के साथ छुट्टियों के लिए भी सैलरी मिलती है। पे कमीशन के हिसाब से सैलरी भी ज्यादा होगी। इनमें से किसी ने 1% भी किसानों को दिया है क्या? देखो, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इस समय तुम्हारे सामने है, खुद ही डिसाइड कर लो। सीएम साहब, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके साथ है, आप डिसाइड तो कर लो। और आज के बाद बीजों को किसान ही बचा कर रखेंगे। आज से 3 साल तक खाद और दवा सप्लाई करने वाली सारी की सारी दुकानें बंद। अभी से कुछ भी होने दो, जैविक खेती होगी, ऑर्गेनिक। बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे जुड़ी हुई हैं, तो उनका क्या करेंगे? क्या होगा पता? किसान की पैदा की हुई फसल गवर्नमेंट को देनी है, ऐसा एग्रीमेंट है क्या? नहीं है ना? सोच लो, अभी से भूखा मरने वाला किसान नहीं होगा। हाँ सोच लेंगे। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मल्टीनेशनल कंपनी, फैक्ट्री और भी बहुत कुछ। ग्रीन बेल्ट मतलब पहाड़ों के पास रहने वाली जमीनों पर कोई कब्जा नहीं करेगा। चाहो तो खराब लैंड दे दो ना। वो लोग नहीं माने तो? फ्री में दे रहे हो, नहीं माने तो छोड़ दो। नौजवानों के लिए क्या काम? कृषि को इंडस्ट्री के नाम से अनाउंस करो। कितनी फॉरेन कंट्रीज ने किया है। इसके लिए किसानों के बेटों को मानना होगा। इस काम के लिए किसानों की इज्जत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या हम किसानों को भगवान मानकर उनकी पूजा करें? तो गलत क्या है? किसान देश की रीढ़ है। इस प्रकृति को भगवान मानकर पूजा करने वाला देश है हमारा। इसलिए तो सूर्य नमस्कार करते हैं, भूमि पूजा करते हैं, पहली बारिश गिरते ही हल की पूजा करते हैं। ऐसे पूजा करने वाले किसानों को भगवान मानना गलत बात है? और कुछ नहीं है ना? है ना।
लोन देने वाली बैंक्स किसानों की इज्जत की धज्जियां ना उड़ाएं। 24 आवर्स पावर रहनी चाहिए और उसमें भी 12 घंटे डबल फेज, वो भी डे टाइम में। दिया है ना, एमएनसी कंपनी को पावर दिया है ना, तो दे दो। लैंड फ्री, टैक्स फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री, पावर फ्री। कितने दिनों तक? थोड़े दिन रोक दो, किसानों को दे दो। पहले गरीबों पर दबाव कम करो। उन बेचारों को 1 रुपए में 1 किलो चावल, ये भाग गया वो भाग गया कहकर किसानों के साथ धोखा करने से पहले रोको। 60 रुपए तक का चावल खाने के लिए किसानों का स्वाभिमान बढ़ाओ। और कुछ भी है क्या? किसानों का दिन, फार्मर्स डे। अब ये क्या है, इससे क्या होगा? सिटी में रहने वालों के लिए फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हो, तो फार्मर्स डे क्यों नहीं? वोट देने के लिए तो लोग दूर दूर गांव से आते हैं, तो किसानों के लिए एक दिन हल नहीं पकड़ सकते हो क्या? किसानों का भी एक दिन होना चाहिए। यही है हमारी समस्या। बोलिए, कब इन सबको सॉल्व करेंगे? हम इसे कैबिनेट में रखेंगे, उस पर चर्चा करने के बाद ही बताएंगे। कितने दिन चाहिए आपको? सेशन बुलाई जाएगी, फिर दोनों हाउस में बातचीत होने के बाद ही। कितने दिन चाहिए? तकरीबन 2 महीने। तब तक आप लोग भूखे ही रहेंगे। ये तो तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। देखो, बिल पास होने के बाद ही होगा। You're right। जब इलेक्शन नजदीक होते हैं तो जो भी समस्या होती है उसे आधे घंटे में पास कर देते हो। लेट नाइट भी सेशन चलाते हो। किसानों के लिए किसानों के बीच में ही रहकर फैसला होना चाहिए। क्या बात कही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शांत हो जाइए, साइलेंस साइलेंस। ठीक है, वी विल डिस्कस। अब सभी मंत्रीगण मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे। अब हमें ये देखना है कि किसानों की 12 डिमांड्स का उनके पास क्या जवाब है। किसान लोग किंग। राज्य के कोने कोने से किसानों के लिए आवाज उठती जा रही है। विद्यार्थी अलग अलग गैंग्स बनाकर शिवराज को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। साइलेंस साइलेंस। सर। इनके डिमांड्स की एक फाइल बना कर दे। ओके सर। Shivraj is the chairman of this company. What has made him to become a farmer? Because he is a son of farmer. He is son of धरती का सपूत। फॉरेन में रहने वाले शिवराज के अंकल ने किया खुलासा, शिवराज धरती के सपूत के ही बेटे हैं। भारतीय इतिहास में किसानों के सबसे बड़े मार्गदर्शक, जिन्हें हम लोगों ने कई सालों पहले खो दिया था, उनके बाद किसानों का कोई मार्गदर्शक नहीं था। ऐसे हालात में किसानों का मार्गदर्शक बनकर उनका ही बेटा आया है। समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इसने ऐसा बोला है। हेलो, पक्की इन्फॉर्मेशन है ना? सर, शिवराज धरती के सपूत के बेटे हैं सर। क्या ये सच है कि आप धरती के सपूत के बेटे हैं? बोलिए सर, बताइए सर, सच्चाई क्या है? धरती के सपूत का बेटा है, किसानों के भगवान का बेटा। सर, किसानों की समस्या सुनकर उनके बीच में आकर उन्हें सॉल्व करने वाले आप पहले सीएम है सर। सर, शिवराज जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कोई भी डिमांड नहीं की है। इन्होंने जो कुछ कहा है सब किसानों के हित में ही कहा है। किसानों के लिए इतना सोचने वाला व्यक्ति मैं पहली बार देख रहा हूँ। किसानों को क्या तकलीफ है, उनके परिवार को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती हैं, ये समझाने का काम किया है इन्होंने सरकार को। इसलिए इनकी जो भी डिमांड है वो हमें स्वीकार है और हमने दस्तखत भी कर दिया। नमस्ते। शिवराज, राज्य में सारे किसानों में खुशी का माहौल है। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके पिता में जो गुण थे, उनका किसानों के लिए लड़ना, आंदोलन करना, उनके लिए खड़े रहना, ये सारे आदर्श आप में दिखाई दे रहे हैं। ये जनता आप में आपके पिता की छवि देख रही है। सही मायने में आप अपने पिता के सही उत्तराधिकारी हैं।
चलो बेटा, बाहर इतने सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सब आप ही की वजह से। मैंने तो वो किताब तुम्हें पढ़ने को दी थी, लेकिन तुमने खुद को ही वो किताब बना दिया। वो किताब बनने जितना मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। उस किताब का एक पन्ना बन जाऊं तो बस है। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्यों बेटा, तुमने ये बात मुझसे आखिर क्यों छुपाई? बोलो शिवा। उस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना, तो हॉस्पिटल जाने के बाद ब्लड टेस्ट में मुझे कैंसर है ये पता चला, वो भी फाइनल स्टेज पे। हम सोचते कुछ अलग है और होता कुछ अलग है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे दूर चले गए बेटा, और अब तुम अपना हाथ मुझसे छुड़ाकर। जनता है ना, तुम्हारे पिताजी भी जनता के बीच से ही ऊपर उठे और फिर जनता के दिल में बस गए। जनता उनके पीछे भगवान मानकर चलती रही और एक दिन बिना बताए सब कुछ छोड़कर चले गए। अब मुझसे सहन नहीं होता शिवा, ये दर्द मुझसे सहन नहीं होगा शिवा। बॉस, इतने सालों आपके साथ था, आखिरी दिनों में आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते? मुझे क्यों फौरन भेजना चाहते हैं आप? सैंडी, ये तुझे सूट नहीं करता। तुझे हमेशा हंसते ही रहना है। प्लीज मेरी बात आप मान। जैसे बोल देते हैं उतना आसान नहीं होता। मेरी बॉस, सैंडी, अब तुम भी बच्चों की तरह रोना मत शुरू करना। मैं सब जानती हूँ। आप जिस दिन जा रहे थे उस दिन मेरी फ्रेंड ने आपको हॉस्पिटल में देखा और तभी हमें सब पता चल गया था, और उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आप जो करेंगे उसमें आपका साथ दूंगी। थैंक यू। देखा, मैं कल नहीं कहता था। उस भगवान ने मेरी जिंदगी से ही कल निकाल दिया, मगर तुम्हारे लिए कल है। डोंट मिस इट। हेलो शिव। हेलो। हाउ आर यू? फाइन डॉक्टर। डॉक्टर, वन रिक्वेस्ट, क्या करेंगे आप? हे, सभी की प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व किया है, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो? तुम देने वाले हो, मांगने वाले नहीं। इट डजंट लुक नाइस। मगर भगवान से तो मांगना ही होगा ना। आफ्टर ऑल आई एम अ डॉक्टर बेटा। इसलिए तो भगवान बोल रहा हूं। ठीक है, बोलो। मैं अपनी जिंदगी जानता हूं। एक देवता का बेटा कहां से आया और क्या किया। अभी वो बहुत तकलीफ में है। इस बात को जानने के बाद वो बहुत दुखी हो जाएंगे। उनका दर्द देखा नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो बहुत खुश रहें। मुझे तो उनकी खुशी चाहिए। इसलिए शिवू फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वापस अब्रॉड जा रहा है, ऐसा बोल दीजिए। मानेंगे क्या? भगवान बोलेंगे तो मानेंगे, नहीं क्या? जैसा तुम्हारा नाम है, तुम काम भी वैसा ही कर रहे हो। यू आर बॉर्न फॉर द पीपल। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारी धरती का सोना कैसा है? आपके सोने को कुछ नहीं हुआ है। आप जैसे करोड़ों लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है। वो ठीक हो जाएगा। एक छोटे से चेकअप के लिए वो विदेश जा रहे हैं। बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके दिलों में रहेगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। धरती के सोने की जय, धरती के सोने की जय, धरती के सोने की जय। साहब, हम उन्हें देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं? जी।